मेल ड्रोन्स हैं वो आपके पास माइटोसिस के ज़रिए हैप्लॉइड स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर एग का जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन हो जाए तो वो डिप्लॉइड लार्वा बन जाता है जो कि फ़ीमेल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि क्वीन जो है उसने रिप्रोडक्शन करनी है एग की, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा, हैप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अगर वो हैप्लॉइड लार्वा जो है उसकी विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो वो ड्रोन्स में चेंज हो जाएगा। अगर वो आपके पास क्या होता है कि एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है तो वो डिप्लॉइड लार्वा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई रॉयल जेली नहीं मिलेगी तो वो वर्कर्स में चेंज हो जाएंगी। स्टीराइल फीमेल्स हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर उन्हें रॉयल जेली मिलती है तो वो क्वींस में चेंज हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है जीनिक बैलेंस सिस्टम, यानी ये भी आपके पास जीन्स की एक अगर बैलेंस रेशो है तो आपके पास क्या होगा कि वो भी आपके पास जेंडर को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो फर्स्ट टाइम ब्रिजेस ने डेवलप किया था 1922 में। ये भी जो आपके पास ड्रोसोफिला होती है उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो आपके पास इंडिविजुअल का सेक्स है वो डिटर्मिन किया जाता है अगर जीन्स जो हैं मेलनेस के और फीमेल के जो हैं वो बैलेंस हो उसके अंदर, ठीक है। यानी मेल के जीन्स ज़्यादा होंगे तो मेल डेवलप हो जाएंगी, अगर फीमेल के जीन्स ज़्यादा होंगे तो वो फीमेल में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो जीनिक बैलेंस थ्योरी जो है वो बताती है कि जो जीन्स हैं एक्स क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, वो भी आपके पास मौजूद होने चाहिए और ऑटोसोम्स के दोनों के मिल के जो है वो जेंडर को कंट्रोल करते हैं। तो जो मेल सेक्स है वो आपके पास सिर्फ जो है वो मौजूद होते हैं आपके पास एक्स के ऊपर तो होते ही हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पास मेल सेक्स है वो डिटर्मिन किया जाता है जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, ठीक है। और फीमेल सेक्स जो है वो डिटर्मिन किया जाता है एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होने की वजह से, ठीक है। यानी मौजूद हैं ऑटोसोम्स ज़्यादा रोल प्ले कर रही है फीमेल के अंदर, ठीक है। मेल के अंदर भी जो है वो आपके पास रोल प्ले कर रहे होते हैं ऑटोसोम्स जो हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं होते कि वो आपके पास क्या करें कि फीमेल के अंदर जैसे एक्स और ऑटोसोम्स दोनों रोल प्ले कर रहे हैं तो जो मेल होते हैं उनके अंदर जो है वो ऑटोसोम्स ही रोल प्ले कर रहे हैं। वाई क्रोमोसोम्स भी बेसिकली हम ड्रोसोफिला की अगर बात करें तो उसके अंदर अगर आपके पास एक भी एक्स है ना तो वो फीमेल में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक्स ओ है तो आपके पास वो क्या होगा कि वो नॉर्मल आपके पास जो अगर ह्यूमन बींग्स में जो है वो देखा जाए तो वो नॉर्मल फीमेल होगी, लेकिन अगर ड्रोसोफिला के अंदर देखा जाए तो वो एक एक्स जो है वो मेल में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्स है तो फीमेल, एक्स ओ है तो आपके पास क्या होगा, वो भी मेल होगी, और एक्स वाई है तो भी। तो ड्रोसोफिला के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो मेलनेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ऑटोसोम्स का जो है, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर एक्स के साथ साथ ऑटोसोम्स दोनों रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। तो जो सेक्स एक्सप्रेशन होता है या उनकी डिटर्मिनेशन होती है आपके पास जीन्स की वजह से, ऑटोसोम्स के और एक्स क्रोमोसोम्स दोनों की वजह से होती है। उनकी स्पेसिफिक रेशियो जो है वो उन्हें चेंज करती है। यानी अगर एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं और ऑटोसोम्स जो हैं वो दोनों मौजूद होंगे तो फीमेल, अगर ऑटोसोम्स हैं और जो उसके ऑपोजिट जो है वो गेमेटिक या सेक्स क्रोमोसोम नहीं है तो आपके पास क्या होगा, कम है, ठीक है, उसके रेशो में, तो वो आपके पास डेवलप हो जाएगी मेल के अंदर, ठीक है। यानी बेसिकली आपके पास ऑटोसोम्स पूरे हैं और गेमेटिक में एक्स है, ठीक है, एक भी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मेल में। अगर तो ऑटोसोम्स नॉर्मल हैं और गेमीट्स जो हैं वो आपके पास एक्स है तो वो आपके पास बनेगी फीमेल, अगर एक्स वाई है तो वो बनेगी मेल। दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं कि आपके पास डिपेंड करता है रेशो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द ऑटोसोम्स, यानी यहाँ पर भी रेशो डिपेंड करती है एक्स ए रेशो, जो हम पीछे ह्यूमन बींग्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जीनिक बैलेंस जो है वो आपके पास x/a इंडेक्स से हम दे सकते हैं। इंडिविजुअल के जिनके अंदर आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास उनकी रेशो आती है 1, वो फीमेल में डेवलप होंगी, ठीक है। और वही वाला जो पीछे टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर 0.5 आती हैं तो वो मेल के अंदर डेवलप होते। अगर रेशो जो है वो आपके पास क्या आती है 1 और 0.5 के दरमियान में आती है तो वो आपके पास क्या होंगे, ना तो वो फीमेल होंगी ना मेल होंगे, लेकिन दोनों तरह के इंटरमीडिएट हो जाते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसी तरह जो आपके पास अगर रेशो आती है 1.5 तो वो आपके पास क्या होती है, इज़ हायर देन द सेक्स इंडेक्स ऑफ नॉर्मल फीमेल्स, ठीक है। तो आपके पास क्या होती है कि वो सुपर फीमेल्स में चेंज हो जाती हैं। अगर आपके पास इंडेक्स आती है 0.33, ठीक है, जो कि लोअर होती है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होती है, आपके पास नॉर्मल मेल्स तो होते हैं, ठीक है, टू सुपर मेल्स जो हैं वो आपके पास हो सकते हैं। यानी 0.5 नॉर्मल जो है वो आपके पास मेल्स बनते हैं, ठीक है, जबकि 1 जो है वो नॉर्मल फीमेल्स में चेंज होती हैं। अगर इससे कम है तो वो 0.5 से कम है तो वो आपके पास मेल्स और सुपर मेल्स में, और अगर 1 से ज़्यादा है तो वो डिफरेंट जो आपके पास मेटा फीमेल्स होती हैं उसमें चेंज हो जाएंगी।
यानी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑटोसोम्स, तो आपके पास एक्स बाई रेशो आ जाती है। तो इंडिविजुअल जो आपके पास सेक्स इंडेक्स जिनकी 1 की नॉर्मल है वो फीमेल है, वो उसमें एक्स भी हो सकते हैं, डिप्लॉयड फीमेल्स, ट्रिपल एक्स भी हैं, ट्रिप्लॉयड फ्लाइज होती हैं, टेट्राप्लॉयड भी होती हैं, ठीक है। अब फ्लाइज के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर ये चीज़ काबिल बर्दाश्त है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये चीज़ जो है वो आपके पास टॉलरेबल नहीं होती। वो इंडिविजुअल जो हैं वो मे भी सर्वाइव ही ना करें, अगर हों तो उनके बाद साथ बहुत सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब फ्लाइज जिनके अंदर जो है वो 0.5 है, वो नॉर्मल मेल्स हैं, वो XO भी हो सकते हैं, ठीक है, वो XOO भी हो सकते हैं, ठीक है, वो टेट्राप्लॉइड फ्लाई भी हो सकती हैं। इसी तरह एक सेकेंड हमारे पास सिस्टम है मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसमें अब क्या किया जाता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड होती है आपके पास एक सिंगल जीन की वजह से। ड्रोसोफिला के अंदर जो ट्रांसफार्मर जीन है हमारे पास एक मौजूद होती है, ठीक है, जो कि ऑटोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। तो ये ट्रांसफार्मर जीन जो है वो क्या होती है, ये रिसेसिव होती है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास क्या होती है कि ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं रखती। अगर होमोजाइगस कंडीशन में यानी दोनों सेम हो, ट्रांसफार्मर हो, तब ये इफेक्ट शो करेगी, ठीक है, दोनों के अंदर, ठीक है। अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो अपना ये एक्सप्रेशन शो नहीं करती, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ये जीन जो है वो क्या करती है, नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल्स को चेंज कर देती है स्टीराइल मेल्स के अंदर, ठीक है। अगर एक भी डोमिनेंट है ना तो वो आपके पास नॉर्मल फीमेल्स होंगी, ठीक है। अगर दोनों रिसेसिव हैं तो आपके पास वो स्टीराइल मेल्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, डिप्लॉयड होंगे पर स्टीराइल्स होंगे। इसी तरह हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर SRY जीन जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है, जो कि Y क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं, ठीक है। और ऑटोसोम्स के साथ साथ प्रॉबली ये जीन जो है वो आपके पास मौजूद होती है ऑटोसोम्स के, एंड ट्रांसफॉर्म्स द नॉर्मल मेल इनटू फीमेल, ठीक है। अगर हम ये देखें कि अगर आपके पास क्या होगा कि ऑटोसोम्स के ऊपर हो, तो वैसे तो ये आपके पास SRY सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ Y है, अगर Y के ऊपर है तो मेल में कन्वर्ट होंगे। अगर ये X क्रोमोसोम के ऊपर लग जाए जीन जाके वहाँ से उतर के, ठीक है, ऑटोसोम्स के ऊपर किसी भी, तो वो आपके पास नॉर्मल मेल्स को कन्वर्ट कर देंगी फीमेल के अंदर। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से Y से उतर के X पे लग जाए तो क्या होगा कि वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल मेल्स होंगे जो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह के जो मेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि फेमिनिन करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल जो आपके पास उनके टेस्टिस प्रॉपर डेवलप नहीं हुए होते, ठीक है, स्टीराइल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, ठीक है। डिजीज़ होती है आपके पास जिसमें मेल्स जो हैं वो नॉर्मल देखने में तो मेल्स ही होते हैं, लेकिन इंटरनली जो है वो उनके टेस्टिस डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम ये देखें कि सिंगल रिसेसिव जीन है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो मौजूद होता है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, जैसे गोट्स के अंदर, पिग्स के अंदर और डॉग्स वगैरह के अंदर होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि इसी तरह एक बाकियों के अंदर भी ये इसी तरह से इफेक्ट करते हैं कि अगर एक सिंगल जीन जो है वो आपके पास क्या होगा, मौजूद होगा, तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों रिसेसिव हैं तब फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद एक तीसरा है इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ जेंडर में, सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो इस तरह भी हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे सी वॉर्म है, बोनीलिया और डाइनोफिलस, ठीक है। आपके पास 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। हॉर्स टेल प्लांट है, ठीक है, उनको इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो स्पेसिफिक मिलें तो वो डिपेंड करता है कि वो फीमेल में या मेल में चेंज होंगे। बोनीलिया जो है आपके पास जो सी वॉर्म है, इसमें क्या होता है कि अगर लार्वा जो हैं वो फ्री सी वाटर के अंदर रहें, ठीक है, और सेटल्ड हो जाएं, ठीक है, बॉटम पे जाके, ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट होते हैं फीमेल्स के अंदर। अगर वो लार्वा जो हैं वो आपके पास प्रोबोसिस ऑफ फीमेल्स जो हैं वो आपके अगर उसके ऊपर सेटल डाउन हो तो वो क्या होंगी, वो टाइनी मेल्स के अंदर डेवलप होंगे। अगर तो फुली बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं तो ज़्यादा उनको फूड और तरह की मिलेगी, टेम्परेचर और तरह का होगा, ठीक है, वहाँ पर लाइट की जो आपके पास इंटेंसिटी है वो और होगी, तो वो चेंज हो जाएंगे फीमेल्स के अंदर। अगर वो प्रोबोसिस के ऊपर सेटल डाउन होते हैं, ये एक हमारे पास टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर किसी प्रोबोसिस, किसी इंसेक्ट के प्रोबोसिस के ऊपर सेटल डाउन होते हैं, तो वो आपके पास क्या करते हैं, फीमेल के प्रोबोसिस के ऊपर सेट डाउन होते हैं, मतलब फीमेल की बॉडी के ऊपर ही अटैच हो जाए लार्वा, तो वो टाइनी मेल्स के अंदर डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल अनडिफ्रेंशिएटेड लार्वा है, फ्री लिविंग लार्वा है, या सेटल हो जाते हैं बॉटम में जाके, तो वो फीमेल्स में। अगर लार्वा अटैच हो जाता है फीमेल के प्रोबोसिस के साथ, ठीक है, तो वो डेवलप होंगे इनटू मेल्स।
उसके बाद इंक्यूबेशन टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। टर्टल्स के अंदर, एलिगेटर के अंदर और क्रोकोडाइल्स के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है एग का, अगर हम उसे 30 से 35 डिग्री तक देते हैं तो वो फीमेल में डेवलप होंगी। अगर 23 से 28, 30 से लेस मिलता है उसको तो वो आपके पास मेल्स के अंदर डेवलप होंगे। इसी तरह ड्रोसोफिला के अंदर हमारे पास एक आता है सेक्स मोज़ेक, जो है वो आपके पास एक कह लें कंडीशन है, ठीक है। सेक्स मोज़ेक में क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फीचर्स, एक ही बॉडी के अंदर दोनों तरह के। ड्रोसोफिला फ्लाइज जो हैं उसमें से 2000 में से कोई एक मेल जो है वो आपके पास क्या होता है कि उसके टिश्यूज़ के अंदर जो है वो एक पार्ट बॉडी का जो है वो आपके पास क्या होता है कि उसके अंदर मौजूद होते हैं, और कुछ जो पार्ट्स हैं वो आपके पास फीमेल टिश्यूज़ की तरह के होते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो इस तरह के आपके पास मोज़ेक के साथ मौजूद होते हैं उनको हम गाइनेंड्रोमॉर्फ्स और गाइनेंडर्स का नाम देते हैं, जो कि कम्बिनेशन होती हैं फ्लाइज स्पेशली। यहाँ हमको नज़र आ रहा होगा कि सेक्स कॉम्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो है वो आपके पास मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि कम्बिनेशन हो मेल एंड फीमेल दोनों का, तो वो कहलाते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ्स और गाइनेंडर्स। उसके अलावा 3 पैटर्न्स हैं हमारे पास सेक्स मोज़ेक के, वो ड्रोसोफिला के अंदर देखा जाता है। बायलेटरल सेक्स मोज़ेक, ठीक है, एक वन साइड ऑफ फ्लाई जो है वो मेल की तरह की होती है और अदर जो है वो यानी राइट और लेफ्ट वाली वो फीमेल की तरह की होती है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। उसके बाद है एंटीरो पोस्टीरियर सेक्स मोज़ेक, ठीक है। फ्रंट हाफ जो है वो फ्लाई का एक की तरह मेल हो सकता है या फीमेल, और बैक साइड जो है वो उसके ऑपोजिट होगी कि अगर फ्रंट पे जो है वो मेल ऑर्गन्स हैं तो बैक पे वो फीमेल की तरह की होगी, ठीक है। दूसरा है सेक्स मोज़ेक इन पैचेस। इसमें क्या होता है कि क्वार्टर जो है वो बॉडी का मेल की तरह का होता है, बाकी जो है वो क्या होता है फीमेल की तरह का होता है। यहाँ सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन जो है वो आपके पास फीमेल की तरह होगा और बाकी जो है वो मेल की तरह होगी, ठीक है। यानी थोड़ा हिस्सा जो है वो एक का होता है और ज़्यादा हिस्सा दूसरे ऑर्गन्स ने कवर किया होता है, जो आपको देखने में फ़िज़िकली नज़र आ रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने पैटर्न्स देखे डिफरेंट के, हर तरह ड्रोसोफिला के अंदर किस किस्म के हैं, एलिगेटर के अंदर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, फूड का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक देखना है वो है चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास यानी हम इनको ओवरऑल अगर एक टर्म यूज़ करते हैं क्रोमोसोमल एबर्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वेरिएशन आती है, चेंजेस आती है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, उनको हम क्रोमोसोमल एबरेशंस का नाम देते हैं, ठीक है। अब इनको कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी नंबर में चेंज आ जाए पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। अगर इंडिविजुअल क्रोमोसोम के अंदर आती है तो सोमी कहलाएगी, ठीक है। इनके अंदर क्या है वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक डिजीज़ सामने आ सकती हैं और स्पीशी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, अब इसमें भी 2 तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं और न्यूमेरिकल चेंजेस होती हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल में देखेंगे कि क्रोमोसोमल जो चेंजेस आती हैं, वर्जन्स आती हैं, अल्टरनेशन होता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर, जीन्स की जो आपके पास पेयरिंग आती है, सीक्वेंस आता है, उसके अंदर चेंज आता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर स्ट्रक्चरल जो है एब्रेशंस कहलाएंगी, वो 2 तरह की हैं, इन नंबर ऑफ जीन्स एंड इन लोकेशन ऑफ जीन्स। नंबर ऑफ जीन्स में 2 तरह के, डिलीशन और डिप्लीशन। डुप्लीकेशन कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। डिलीशन टर्मिनल भी होती है, इंटर कैलोरी भी होती है। डुप्लीकेशन भी इंट्रस क्रोमोसोमल भी है, सेम क्रोमोसोम पे, और इंटर डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर भी है। इसी तरह लोकेशन जीन्स में इन्वर्जन भी होती है, ठीक है, पैरासेंट्रिक भी हो सकती है, पेरीसेंट्रिक भी हो सकती है, ठीक है। एंड देन ट्रांसलोकेशन जो है वो इंट्रा क्रोमोसोमल भी होती है और इंटर क्रोमोसोमल भी होती है। यहाँ पे आपको देखने को नज़र आ रहा है ट्रांसलोकेशन में एक से उतर के दूसरे पे चला जाता है, ठीक है। डिलीशन में मिसिंग हो गई, ठीक है। इन्वर्जन में रोटेट कर जाते हैं 180 डिग्री के अंदर। आइसोक्रोमोसोमल में सेम रहते हैं, कोई अगर उनमें हो भी जाए तो वो फिर उसी तरह से जुड़ जाते हैं। डेरिवेटिव वो हो सकते हैं कि कोई और से आके लगाओ, इंसर्शन नया ऐड हो सकता है, और रिंग में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आपको यहाँ पर टाइप नज़र आ रही होंगी स्ट्रक्चर। डिलीशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉस ऑफ कोई भी डिलीट हो जाना, ख़त्म हो जाना, स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं, रेडिएशन के ज़रिए इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर पेयर रीजन जो है ना आपके पास पेयरिंग होती है तो अनपेयर रीजन जो है वो लूप की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, पैकेटीन से पेयरिंग नहीं होती उसकी। फर्स्ट टाइम इसको ब्रिजेस ने 1917 में ड्रोसोफिला में देखा था, ठीक है। अगर टिप्स लॉस हो जाएँ तो वो टर्मिनल डिलीशन है, ठीक है। अगर सेंटर से कहीं लॉस हो जाए दरमियान वाला हिस्सा आर्म्स में से, तो वो आपके पास इंटर कैलोरी होगा। तो टर्मिनल के अंदर आइदर टर्मिनल सेगमेंट्स, पॉइंट्स, एंड पॉइंट। 1938 में मुलर ने पॉस्टुलेट दी थी कि जो टीलोमियर्स हैं यानी जो एंड पॉइंट्स हैं, जो मार्जिन होते हैं ना, जो एंड किनारे होते हैं, ठीक है, उनको हम टीलोमियर्स कहते हैं। तो वो अगर लॉस होते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं कि क्रोमोसोम के अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमनली ऑब्जर्व नहीं होती। अगर मेज़ के अंदर जो है वो देखा जाता है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता,
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इंटर कैलरी है, लॉस ऑफ सेगमेंट इन बिटवीन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर और टीलोमियर के दरमियान में, सेंट्रोमियर और जो किनारे होते हैं उनके दरमियान का कोई हिस्सा लॉस हो जाए तो वो इंटर कैलरी यानी बिटवीन। तो ये कॉमनली जो है वो ड्रोसोफिला के अंदर देखी जाती है। इफेक्ट क्या है डिलीशन के, क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादा सीवियर जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, और मॉर्फोलॉजिकली यानी अपीयरेंस में चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। वो हार्मफुल, मोस्टली हार्मफुल ही होती हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ABCDEFG ये जीन्स हैं, सीक्वेंस है, इसमें से हमारे पास C जो है वो मिसिंग हो गया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो जो मिस हो गया उसका आपको ट्रेट नज़र नहीं आएगा। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो आज का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम बाकी टाइप्स जो हैं वो आपके पास देखेंगे कि क्या चेंजेस स्ट्रक्चरल जो है वो हमारे पास आती हैं और न्यूमेरिकली क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो आज का हमारे यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।